हेलो गाइस, आई एम दीपिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स प्लैनेट। आज हम घर पर बच्चे कैसे पढ़ें कि उसे कभी ना भूलें, इस बारे में बात करेंगे। और पेरेंट्स बच्चे को कैसे घर पे रहकर गाइड कर सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने जा रही हूँ कि बच्चे घर पे कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला स्टेप है इसके लिए, पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए समय निकालना है। कैसे? अपना डेली शेड्यूल लिखें, यानी कि खुद अपना टाइम टेबल बनाएं कि आप किस समय क्या करते हैं और किस समय आपके पास फ्री टाइम है। और इसके बाद बच्चे का स्कूल का टाइम टेबल देखें और ये देखें कि बच्चे को स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस समय पढ़ाए जाते हैं। फिर वो सुबह उठने के बाद से स्कूल जाने तक और स्कूल से आने तक में क्या क्या करता है। इसके बाद का जो समय बचता है, स्कूल का होमवर्क, खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम और खाने का टाइम, इन सब चीज़ों का टाइम भी क्या करें, लिखें। अब अपने टाइम को बच्चे के टाइम से मैच करें कि जो आपका फ्री टाइम है उस टाइम पे बच्चा फ्री है, यदि नहीं तो उसका टाइम टेबल आप एडजस्ट करें। इसके बाद उसका एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं जिसमें उसको स्टडी करने के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ समय हो। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उसको इजी लगता है, जल्दी समझ में आता है, उसके लिए कुछ कम समय, जो उसको टफ़ लग रहा है और उसका इंटरेस्ट कम है, उसके लिए कुछ ज़्यादा समय दें। और उसकी पढ़ाई में आप किस प्रकार से हेल्प करें, इस टाइम टेबल को बना करके उसके स्टडी रूम में थोड़ा बड़ा पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई करवाएं। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में बच्चे, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे 6 घंटे बैठते हैं, कुछ बच्चे 1 ही घंटे बैठते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। कभी भी पूछ लीजिए, बिल्कुल उनको रेडी रहेंगे बताने के लिए। तो कैसे करते हैं वो पढ़ाई? बार बार बच्चे को याद करने के लिए बिल्कुल भी ना कहें। जब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते समय बच्चे को बार बार टोके नहीं, बीच में बार बार बोले नहीं, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कंसंट्रेट करके जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कंसंट्रेट करके पढ़ने दें। अगली बात, बच्चे को याद करने को यदि आप कुछ दे रहे हैं तो फैक्ट्स जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। जीके में याद करना जो होता है वो जीके फैक्ट्स होते हैं, उनको तो याद ही करना होता है। जैसे वर्ड मीनिंग होती है वो भी फैक्ट होते हैं, उनको भी लर्न करना पड़ता है। इसके अलावा एसएस में ईयर होते हैं, सन होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। तो साइंस में कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं। तो जो फैक्ट हैं, जो याद करने लायक है, केवल उनको याद करने को कहें। बाकी चीज़ों को बच्चे सिर्फ समझें, पढ़ें, उन्हें समझ कर पढ़ें। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चे को, वह उसे प्रतिदिन रिवाइज ज़रूर करें। और ऐसा नहीं कि पिछला जो पढ़ाया जा रहा है उसे भूल जाए, नहीं। एक दिन या एक सब्जेक्ट को पूरा शुरू से लेके जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक पढ़ें, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को शुरू से लेके जहाँ तक पढ़ाया जा रहा है वहाँ तक पढ़ें। इस प्रकार से प्रक्रिया को दोहराएं। अगली बात, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे को रिलेट करके पढ़ें। हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है, तो उसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ें। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसे एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ें। जो इंटरेस्ट है आपका, उससे जो इंटरेस्ट नहीं है उसको कनेक्ट करके पढ़ें। बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके पढ़ें। जब आप को रिलेट करके पढ़ेंगे, इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। यदि आप याद करेंगे तो अभी याद है, 1 हफ्ते बाद भूल जाएंगे, दोहराएंगे नहीं तो। लेकिन यदि आप समझ के पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है। सो पेरेंट्स को इस प्रकार से बच्चों को गाइड करना है, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। आप
यदि बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो उसकी प्रॉब्लम जहाँ पे वहाँ पर उससे समझाइए। पूरी चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ समझाएंगे तो बच्चा आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, केवल वो उस चीज़ पे फोकस करिए, आप उस चीज़ को समझाइए और बच्चे का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, ना कि उसको याद करने के लिए फ़ोकस करिए। अगली बात पेरेंट्स के लिए एक टिप्स है कि आप खुद सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहिए और बच्चे को भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए सिखाइए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बच्चे को डिसिप्लिन में रखिए। यदि आप बच्चे को डिसिप्लिन में रखेंगे, वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, ओबे करेगा और आपकी सारी बात भी मानेगा। हर एक चीज़ में परफेक्ट होगा वो। और उसको खेलने के लिए भी समय ज़रूर दे, भरपूर समय दे खेलने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।